Back to your own YouTube channel, Age for Hindi 1-1, Advanced English Structure number 114. मुझे लगा था कि वह आ जाएगा। मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज़ है। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी सोच में हैं या फिर कोई इंसान किसी सोच में है, किसी को ऐसा लगता है, तो इनको ट्रांसलेट करते हुए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, आइए वो सीखेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ शुरू कीजिएगा। करते हैं शुरुआत। मुझे लगा था कि वह आ जाएगा। देखिए, जो स्ट्रक्चर आज हम कवर करने वाले हैं, वो है बी अंडर द impression that। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, मुझे लगा था कि वह आज आएगा। देखिए, आधा सेंटेंस पास्ट में और आधा सेंटेंस ऑलमोस्ट फ्यूचर में लग रहा है कि फ्यूचर वाला सेंस दे रहा है। तो ऐसे में ट्रांसलेट करते हुए आपको बहुत एक खास चीज का ध्यान देना है। क्या बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मुझे लगा था, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट वह आएगा, ही विल कम आज, टुडे। लेकिन यहां पर जो पास्ट और फ्यूचर की खिचड़ी पकी है। आपको पता ही है कि आप एक सेंटेंस में दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे विल को वुड कर देंगे और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। मुझे लगा था कि वह आज आएगा। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही वुड कम टुडे। अब तो बाकी सारे बहुत आसान है। मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज है। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट में ही है। आई एम अंडर द इम्प्रेशन। अच्छा, एक काम करते हैं, ये अंडर द इम्प्रेशन क्योंकि हर सेंटेंस में इस्तेमाल होगा ही, तो फिर इसको कॉपी करके रख लेते हैं। अंडर द इम्प्रेशन, अरे बाबा, ओके, सो आई एम अंडर द इम्प्रेशन दैट वह मुझसे नाराज है। ही इज अपसेट, वह है, ही इज अपसेट नाराज के लिए, और मुझसे इज अपसेट विथ मी। आई एम अंडर द इम्प्रेशन दैट ही इज अपसेट विथ मी। फिर आता है, मुझे यही लगा कि तुमने यह काम कर लिया है। I was under the impression that you have, sorry, you have तो present में रहेगा, तो past में हम इसे you had कर देंगे। You had finished the, यह काम, sorry, तो हम कहेंगे this task। I was under the impression that you had finished this task। वह इस सोच में है कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है। He is under the impression that वह सब कुछ ठीक कर रहा है। He is doing everything, और ठीक के लिए आप कहेंगे right। He is doing everything right। He is under the impression that he is doing everything right। मैं सोच रहा था कि वह शादीशुदा है। I was under the impression that वह शादीशुदा है। He is married। फिर से पास्ट और प्रेजेंट की खिचड़ी नहीं पकाएंगे। He was married। I was under the impression that he was married। अब ये आखिरी वाला सेंटेंस आपके लिए है। मुझे लगा कि यह ऑफर अब भी मान्य है, तो अंडर द इंप्रेशन का तो इस्तेमाल करना ही है, और ऑफर तो इंग्लिश वर्ड ही है। मानने के लिए आप वैलिड वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। बनाइए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।